हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 12th की मैथ्स देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स की हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज डन भी कर ली थी और दूसरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों हम लोगों ने कई बातें डिस्कस करी, जैसे हम लोगों ने ढेर सारे टाइप्स पढ़ लिए पूरे, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होती है, आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की हम बातचीत करेंगे तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगी, जब उनका सबसे पहली बात तो ऑर्डर सेम हो। क्या सेम हो बच्चा? ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी आप कहेंगे मैट्रिक्स इक्वल है। और दूसरी चीज कि उसके जो मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन कंपलसरी है। अगर ये इक्वल हुए तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए मैं मैट्रिक्स लिखता हूं, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू 2 3 0 1, और दूसरी कोई मैट्रिक्स मैं लिखता हूं B इज इक्वल टू 2 3 0 1। तो यहां पे आप देख क्या पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है इसका, 2 क्रॉस 2 का है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। यानी ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन खत्म, 2 क्रॉस 2। दूसरी कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है आपको कि इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग इट मींस इसका A11 इसके A11 के इक्वल है कि नहीं, है ना, और इसका A12 इसके A12 के इक्वल है कि नहीं। मतलब इसका A11 इसके A11 के, है ना, और इसका A12 इसके A12 के, और ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। अगर ये आपस में इक्वल हैं तभी आप बोलेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। गॉट इट? तो ये हो गई सारी की सारी कहानी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो इसी को बोलेंगे कि मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं एक्सरसाइज में, है ना। अच्छा, एक्सरसाइज में चलने से पहले हम लोग बातचीत करेंगे क्या, इसमें मैं देख रहा हूं एडिशन है, डिफरेंस है ना। तो सारी बातें हम लोग यहां पे करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, तब जाकर के आप एक्सरसाइज में आप पहुंच सकेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कौन से, 3.2 में। तो आइए सारी बातें हम लोग इसको भी सीख लेते हैं फटाफट कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो सारी बातें आइए हम लोग सीखते हैं। चलिए, एडिशन हम लोग सीखते हैं सबसे पहले, है ना। हम लोग क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सीखने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, है ना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन में क्या करना है, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी कहानी। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब कैसे जोड़ते हैं आप बिल्कुल आराम से समझिए, अच्छे समझिए। अच्छा देखिए, जो जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, ऐड करने का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट सेम किस में है, सब्ट्रैक्शन में है। तो आइए सीखते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। तो देखिए, जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं यहां पर, फॉर एग्जांपल ए मैंने ले ली यहां पे 2 5 6 7, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स मैंने यहां ले ली 0 0 2 5 8। अब मुझको क्या निकालना है बच्चा, a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी।
तो a प्लस बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, a प्लस बी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी निकालने की कहानी क्या होगी, इसको समझ के चलते हैं। a प्लस बी मतलब देखिए, जब भी एडिशन किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे, यानी 2 को ऐड करेंगे किसमें, 0 के साथ, तो 2 प्लस 0 है ना। अब किसको, 5 किसके साथ ऐड करेंगे, 2 के साथ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 प्लस 2, और 6 को ऐड करेंगे 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा 6 प्लस 5, और 7 को ऐड करेंगे 8 के साथ, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपको मिल गया 2 7 11, और कितना हो जाएगा ये 8, 2 ले लिया 15 15, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, एडिशन करके चलना होता है। बात समझ पा रहे हैं सब लोग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। गॉट इट। अब हम समझ लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसको भी समझ के आपको चलना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। है ना। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं, इसको डिफरेंस भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कैसे काम करता है, देखिए समझ के चलते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, ऊपर वाला ही ले लेता हूं एग्जांपल, 2 5 6 7 है ना, और बी वाला मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, 0 2 5 8। अब कहानी क्या है, इसको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है क्या, a माइनस बी। तो बच्चा पार्टी a माइनस बी का मतलब होता है वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस करेंगे। तो 2 में से 0 गया, 2 माइनस 0, 5 में से 2 जाएगा तो 5 माइनस 2, 6 में से 5 जाएगा तो 6 माइनस 5, 7 में से 8 जाएगा तो 7 माइनस 8। लिख दिया मैंने, सारी कहानी यहाँ पे मैंने लिख दी। अब इसको आगे आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 8 गया -1। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये है आपका एडिशन, ये है आपका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको जोड़ना घटाना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर 3 क्रॉस 3 एलिमेंट का, तो 3 क्रॉस 3 में इसके साथ माइनस किया, इसके साथ, और जो तीसरा होगा तीसरा वाला तीसरे के साथ माइनस करेंगे। बात समझ पा रहे हो, ये है इसके साथ किया, इसके साथ, तो तीसरा वाला होगा उसके साथ कर देंगे। बात समझ गए। तो कोई इसमें बहुत लॉजिक वाली बात नहीं है, बस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसकी बातें भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसी से सारी कहानी हमें आगे समझनी है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अच्छे समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आइए समझते हैं दो मैट्रिक्स का। तो पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रख के चलनी है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपने यहां लिखा, कोई सपोज दैट ए, दूसरी मैट्रिक्स आपने बी लिखी, सपोज दैट जो भी आपने लिखा ये आपने लिखा, ठीक है। तो यहां पे ऑर्डर कुछ ना कुछ होगा, यानी m क्रॉस n, यहां भी ऑर्डर होगा m क्रॉस n, यानी कि रो इनटू कॉलम। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। ये किसको दिखाता है, m रो को, n किसको दिखाता है, कॉलम को। तो मल्टीप्लिकेशन a और b का तभी पॉसिबल होगा, मैंने क्या बोला, a और b का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का n
दूसरे वाले के m के इक्वल हो जाए। मैंने क्या बोला, पहले वाले का n दूसरे वाले m के इक्वल हो जाए। कहने का सेंस है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, यानी कि पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के अगर रो के इक्वल हो गया तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा इन दोनों मैट्रिक्स का, अदरवाइज नहीं होगा। और आप ये भी लिख लीजिए कि पहली का रो दूसरे के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की। बात समझ गए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो हम यहां लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन कब, ओनली व्हेन इफ कॉलम ऑफ अगर इसको फर्स्ट मैट्रिक्स मान लें, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, है ना, रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने आपको किस में लिख दिया, वर्ड्स में लिख के दे दिया। हमने क्या बोला कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, सारी कहानी हम इसको समझ के चलते हैं। एंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा, इसको आप समझ जाइएगा कि रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए, तब जाके आपका काम बनेगा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, जैसे अब मैं आपको लगे हाथ एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा, तो पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके, चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। तो साइड में ही मैं करके दिखाता हूं, सोच रहा हूं साइड में ही करके दिखा दूं, है ना, काम हो जाएगा आपका। तो एग्जांपल के तौर पे मैं मैट्रिक्स लेता हूं ए इज इक्वल्स टू, छोटा सा है आपके एग्जांपल का ही है ना। तो इफ देखो ए इज इक्वल्स टू, इसमें दिख रखा है 6 9 2 3, और बी इज इक्वल्स टू क्या लिख रखा है, बी इज इक्वल्स टू लिख रखा है 2 6 0 7 9 8। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपसे बोला क्या है, फाइंड ए बी। क्या बोला है, फाइंड ए बी। क्या बोला है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। तो सिंपल सी बात है, ए बी तभी आप निकाल पाएंगे जब आप ये चेक कर पाएंगे कि ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए ऑर्डर देख लीजिए बेटा। ऑर्डर आप देख क्या पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। इसका ऑर्डर कितना है, रो इंटू कॉलम, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, तो कितने का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। तो मैंने क्या बोला था कि पहले वाले का कॉलम देख लीजिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। तो पहले वाले का कॉलम कितना है 2 और दूसरे वाले का रो कितना है 2, यानी 2 और 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो आइए करके देख लेते हैं फटाफट, है ना, पॉसिबल है तो फटाफट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझ के चलते हैं। तो आइए फटाफट करके देखते हैं कहानी क्या है, इसको समझ के चलते हैं। तो ए बी, चलो ए बी की बातचीत करते हैं हम लोग। ए बी की बातचीत करेंगे तो देखिए अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान समझ के चलिए। तो सबसे पहली बात करने का शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि इसकी पहली रो को उठाओ, पहले रो को उठाओ, पहले कॉलम के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो पहली रो कितनी है, देखो 6 और 9, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 6 2 जा क्या होता है 12,
प्लस 9 7 जा 9 7 63 63। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान दीजिए कि पहले रो को उठाइए, इसके सेकंड वाले के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का 2 के साथ 12 आ गया, 9 का 7 के साथ 63 आ गया, और जोड़ना होता है। ठीक, इसका काम खत्म। अब देखो पहली रो का काम खत्म, पहली कॉलम का काम खत्म। अब इसी पहली रो को ही उठाइए, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36 प्लस 9 9 81 81, 9 9 जा 81। बात समझ गए, 9 9 जा 81, ये 36 है, ध्यान से देखिएगा 36। ठीक है, अब समझिए इसका भी काम खत्म। अब दूसरे कॉलम का काम खत्म, तीसरे कॉलम की बारी, यानी पहले रो को ही उठाइए, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो 6 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 72। ठीक है, क्या हो जाएगा 72। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप समझ के चल सकते हैं। तो देखिए आपको पहली रो को पहले मैट्रिक्स की पहली रो को लेके तब तक चलना है जब तक इसके सारे कॉलम्स में आप मल्टीप्लाई नहीं कर देते। देखिए पहले को उठाया इसके साथ किया तो ये मिला, इसी रो को उठाया दूसरे कॉलम के साथ किया तो ये मिला, इसको उठाया तीसरे कॉलम के साथ किया तो ये मिला। बात समझ गए अच्छे से? ये होती पूरी की पूरी कहानी। चलिए अब उठाते हैं क्या, जब हो गया तो पहली रो का काम खत्म, अब वही प्रोसेस सेकंड रो के साथ रिपीट करनी है, यानी सेकंड रो को उठाओ पहले कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा क्या होता है 4 प्लस 3 7 जा 21। क्लियर हुई बात? अब इसी सेकंड रो को ही उठानी है दूसरे कॉलम के साथ, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 9 जा 27। फिर तीसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 3 8 24 24। देख पाए आप सारी बातें, समझ पाए? हो चुका मल्टीप्लिकेशन, खत्म, अब इसमें कोई रो नहीं बची है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू जो मुझे मिलेगा 3 2 5 6 1 7 75, 6 1 7 8 3 11 117 72, नीचे 21 4 25 7 2 9 2 1 3 39 और 24। अब आप देखिए यही है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर। और देखिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाने जा रहा हूं कि कैसे पता चलेगा कि यही होगा। देखिए किस ऑर्डर का होगा, तो तरीका ये है, आप इसको सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने कुछ बातें बता रहा था कि आर जो है कॉलम, इसके इक्वल मिलता है हमें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि पहले कॉलम का क्या, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा बच्चों, वो रिजल्ट जो मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो ये बताता है ये और ये रो और कॉलम। ठीक है ना? तो बताओ इसमें देख लीजिए कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितनी बेटा 1 2 3, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या है इसका 2 क्रॉस 3। और आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें भी देखिए 2 और ये देखिए 3, देख पा रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स में 2 क्या हैं, रो हैं, और इसमें क्या है 3 कॉलम है, तो जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 वही मिला है। देख लीजिए, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है ऑर्डर कितना मिलेगा। आप पहले से ही देख के समझ जाएंगे कि 2 इसमें क्या होंगी, रोज होंगी, और 3 क्या होंगी, कॉलम्स होंगी। गॉट इट? तो इस तरीके से बातचीत करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए मैं चाह रहा हूं एक मल्टीप्लिकेशन हम लोग और कर लेते हैं बच्चों, एक मल्टीप्लिकेशन और करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो देखिए एक और करके चलते हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग करके चलते हैं बच्चों। यहीं पर मैं ले लेता हूं, एक और एग्जांपल कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे कहां पे, एक्सरसाइज पे। दे रखा है a इज इक्वल्स टू 1 -2 3 -4 2 5, फिर मैट्रिक्स B दे रखा है आपको 2 3 4 5 2 1।
अब देखिए ए बी हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए सिंपल सी बात है, पहले देखो रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2। तो आपको चेक क्या करना है कि पहली वाली का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल 3 और 3 आपस में क्या है, इक्वल है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे ए बी, चलो ए बी हम निकालने चलते हैं, ध्यान से समझ के चलिए। देखिए ए बी कैसे निकालेंगे, समझ के चलिए। देखिए ए बी निकालने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, वही कहानी, ठीक है। क्या करेंगे तो समझ के चलिए। देखिए यहां पर क्या है सिस्टम, आप जो देख रहे हैं बच्चों कि 2 क्रॉस 3, अब देखो मुझे पहले पता चल जाएगा कि जो इसका ऑर्डर मिलने वाला है, ऑर्डर क्या होगा इसका 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। कैसे वो देख के चलिए, है ना। रो कितनी है 3, कॉलम है 2, इसमें रो है 2, कॉलम है 3। चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मिलेगा देखिए ध्यान से। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पहली रो को उठाओ पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। चलो उठाएं, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 1 जा 2 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 2 4 जा 8, लेकिन प्लस माइनस -8 होगा। तो यहां पे क्या कर देंगे -8। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा क्या होता है प्लस में 6, कहानी खत्म। अब क्या करना है, इस पहले रो को उठाइए, इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो आप क्या करेंगे 3 1 जा 3, फिर हो जाए कितना प्लस 2 5 जा 10 -10, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आप, तो इसको ऐसे कर देता हूं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 प्लस में 3, कहानी खत्म, क्योंकि अब तो जाएगा नहीं, क्योंकि अब तो कोई कॉलम ही नहीं है इसमें। अब वही कहानी खत्म, पहले रो का काम खत्म। अब सेकंड रो को उठाइए, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 2 जा 8 -8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, कहानी खत्म। अब इसको उठाइए सेकंड कॉलम के साथ, वही रिपीटिशन, 4 3 जा 12 -12 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 5 1 जा 5। बात समझ गए अच्छे से। तो यह है कहानी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 6 2 8 प्लस 8 -8 0, 3 3 6 -10, 6 में से 10 गया कितना होता है -4, तो -4 बेटा, 8 प्लस 8 कट गया कितना आया 10, और देखो 10 5 15, 15 में से 12 गया 3। ये रहा आपका आंसर। हमने क्या निकाल दिया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल दिया। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और फिर मैं देखो एक बार प्रूव करने जा रहा हूं कि जो ऑर्डर मिला है वो कितने ऑर्डर का मिला है बच्चों, 2 क्रॉस 2 का मिला है, 2 रो 2 कॉलम है। और आप चेक कर सकते हैं, यहां 2, यहां भी 2, देख लिए, यही मिलता है इसी ऑर्डर का, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, वहां पर क्वेश्चंस को डन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर से। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। कोई समस्या होती तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।